आज हम रागिनी को ढूंढते हुए गीत गा रहे हैं। आज हम रागिनी को ढूंढते हुए। एलसी मतलब मजा, लर्निंग विद मस्ती कह सकते हैं। आज़ादी, फ्रीडम, प्राउड फील आती है, चेंज फॉर बेटर, गर्ल्स पावर रहेगा। वो सैनिटेशन के बारे में आता है, हमारी सेफ्टी के बारे में आता है, हमारे राइट्स के बारे में। हेलो, आई एम मिताली रेवाड़े। मेरा नाम स्नेहल साल्वे है। सो माई सेल्फ अंकिता। मेरा नाम पल्लवी है। मेरा नाम सुषमा है। माझं नाव अनिशा है। माझं नाव श्रुति दवंडे। हेलो, माई सेल्फ रिद्धि परब। तो हाय, दिस इज मरीशा। माय नेम इज़ कुनाल। हमारा नाम मुस्कान राजा है। मेरा नाम प्रेरणा चंद्रकला रमेश पवार। माझं नाव दिव्या वैशाली दीपक प्रधान। मेरा नाम श्रुतिका है। मेरा नाम सादिया है। आई एम शहाना। माय नेम इज जोहान। मेरा नाम नेत्रा है। हाय, आई एम जयंती पुष्करण। आई एम स्वर्णलता। हाय, माय नेम इज निशा धवन। मेरा नाम नाजिया है। मेरा नाम आरती है। मेरा नाम सुमन सिंह है। मेरा नाम प्रियंका है। मेरा नाम काजल सोनी है। मेरा नाम तैयबा है। मेरा नाम रितिका है। हाय, माय नेम इज दीपशिखा। हाय, माय नेम इज प्रवलीन। मेरा नाम शिबा है। मेरा नाम काजल है। मेरा नाम रूपा है। मेरा नाम ज्योति है। मेरा नाम करीना है। मेरा नाम शबनम है। सो माय नेम इज आहिली। मेरा नाम अंजलि है। मेरा नाम मरियम सफरुद्दीन शेख है। मेरा नाम सिमरन है। लर्निंग कम्युनिटी एक तरफ से ना लड़कियों को उड़ान देती है, लड़कियों को एक नया पहचान देती है, क्योंकि लड़कियां ना अपने वजूद से छुपी हुई रहती है। उसको निखारने के लिए एक ऐसी कम्युनिटी हुई है। द वर्ड itself learning community describes the concept of it. I think learning community stands for learning the community. लर्निंग कम्युनिटी एक सेफ स्पेस क्रिएट करता है कि लर्निंग कम्युनिटी जहाँ मैं अपने आप को अपना जैसा फील कर पाती हूँ। यहाँ पे ना जज करने वाला कोई नहीं होता है। एनसी जो कम्युनिटी में जितने भी मेंबर्स हैं ना, आपको सुनते। लर्निंग कम्युनिटी वो एक स्टेज है जहाँ मेरी जैसी लड़कियों को वो अपॉर्चुनिटी वो एज में मिलती है जब उनको मिलनी चाहिए। एलसी में ये है कि लड़कियों के लिए ही काम किया जाता है, और हमारी जैसी लड़कियां जो हम बाहर नहीं निकलती, तो उनके लिए भी हम लड़ सकें और अपने लिए भी लड़ सकें। और जिनका सवाल उनका नेतृत्व, ये लर्निंग कम्युनिटी में बहुत इंपॉर्टेंस है। Learning community is actually very different things for different people who are involved. पर्सनल लेवल पे लर्निंग कम्युनिटी मेरे लिए मतलब खुद के बस्ती की जो प्रॉब्लम्स है वो मतलब सब देखने का एक नज़रिया मतलब लर्निंग कम्युनिटी है मेरे लिए। लर्निंग कम्युनिटी मुझे ऐसा लगता है कि ना यही सिखाता है कि तुम बोलो, जब तुम बोलोगे तो खुद ही तुम्हारे आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। I think Cynthia, who's our president, I think first used the word youth protagonism all the way back then. And I think that's what really kick-started our journey in the space. So the first learning community supported by Empower actually started in Barranquilla in Colombia. And we used a lot of the learnings from Barranquilla to start the learning community in Mumbai, which formally launched in September 2012 with 40 girls and 4 of our grantee partners on the ground. Learning community journey for me, it was started with as a mentor and then as a coordinator. Then I remained joined and I became a LC director. So I have seen learning community growing at a various levels. But the program allows us to create that space where we can critically engage on reflecting on these norms and unlearn a lot of those, and also learn and see what is more meaningful or relevant for us, for our rights. And that's what the program does for everyone, not just for girls, not just for mentors who are part of running this program along with them. For organization, it is also a journey for us. This ecosystem as one which doesn't necessarily take away space from, like, if there are more people joining in this journey, it doesn't take away space from people who are already existing. The unique thing about this program is that it has 3 important components. One is focus on girl-centeredness, where girls are the leaders, they are the chief strategists,
they are the protagonist of the entire show. They decide that they design the program, they decide what themes to choose and what to implement, what is the change that they want to bring in the community, what is meaningful to them. And our partners bring the power of their network to create an enabling environment for them. And the way it is done is through mentorship. There are mentors who are the backbone of this model. ऐसे में एक ऐसा प्रोग्राम है जहाँ पे सिर्फ लड़कियाँ डिसीजन लेती है। वो प्रोग्राम प्लान से लेके, बजट से लेके और कम्युनिटी में अगर कोई भी प्रोग्राम हो तो उस पे ऊपर कितना खर्चा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, वो डिसीजन सब लड़कियाँ लेती हैं। That yeah, you are accepted, your thoughts are accepted, so it's that kind of a place, and it's a place of learning. So there is a lot of hard work which Empower has put in, and all the organization that has hosted the learning community has put in for this transformation to happen. लेकिन एलसी इस प्रकार से डिज़ाइन है कि उनको एक एक एक्टिविटी खुद ही से करनी है, मतलब So the learning was from at the girls level also, and at the mentors level and the organizational level also. साथ में काम करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एक अकेला इंसान की कोई सुनता नहीं जल्दी। जब साथ में 10 लड़कियाँ बोलेंगी तो शायद उनकी बातों को समझा जाएगा कि हाँ ये क्या कहना चाह रही है। They are not just identifying those issues, but also coming up with the solutions which are relevant for them and which also provides us their vision of change. डायरेक्टली कम्युनिटी चेंज नहीं होगा, लेकिन किसी के थ्रू हम चेंज करा सकते हैं। तो स्टार्टिंग हम गर्ल्स से कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें गर्ल्स फेस करती है। तो मुझे लगता है कि ये ज़रूरी है कि उन लड़कियों को मौके मिलें ताकि वो लोग बाहर निकले, देखें, अपने अधिकारों को समझें और उन पर बात कर सकें एटलीस्ट। मुली पुढे जाऊ शकतात, त्याच्याने ज्या घरी राहतात त्या घराच्या बाहेर येऊ शकतात, त्यांच्या पायावर म्हणजे काहीतरी करू शकतात। एलसी से मैंने ये सीखा कि हम अपने अधिकारों के बारे में कैसे बात कर सकते हैं, और वो हमारी वहाँ पे सामूहिक बातें होती हैं और जो बातें हमने वहाँ पे की वो वहीं तक ही रहती है। मेंटरी इसलिए ज़रूरी है कि हर एक को एक साथी की ज़रूरत होती और साथ मिलेगा तभी कामयाब होंगे। जब मैं लड़कियों के साथ रहती हूँ तो ऐसा नहीं होता है कि ना मैं मेंटर हूँ तो सिर्फ मुझे ही बोलना है, मुझे ही करना है, तो वो नहीं होता है। हम फ्रेंडली जो कुछ मैंने लड़कियों से सीखा है, कुछ लड़कियों ने मुझसे सीखा है। डिसीजन उन्हीं का होगा, करना उन्हीं को, सब कुछ उन्हीं को करना है। तो इसमें हम पीछे का रोल निभा रहे थे, आगे का रोल वो निभा रहे थे। जहाँ मतलब गंदगी ज़्यादा है वहाँ पे अगर रहने नहीं जम रहा है किसी को तो हम उनके कॉर्पोरेटर से जाके बात कर सकते हैं, एक लेटर लिख के, या तो पुलिस स्टेशन में कंप्लेन कर सकते हैं उस चीज़ की। अगर कॉर्पोरेटर ध्यान नहीं दे रहे तो पुलिस स्टेशन में कंप्लेन कर सकते हैं। सो बेसिकली मैम देयर आर 4 पॉइंट्स। हमने 4 मुद्दों पे काम किया था। एक तो ड्रॉप आउट था, एंड द नेक्स्ट इज़ हम लोगों ने वॉशरूम केस पे भी काम किया था। वो अनहाइजीन थे, अनक्लीन थे, एंड द स्मेल इज़ वॉज वेरी बैड। इट इज़ डायरेक्टली हमारी हेल्थ को ये हार्म कर रहा था, तो हमने उसकी क्लीनिंगनेस के बारे में एक एजेंडा किया था। एंड द नेक्स्ट इज़ वॉल पेंटिंग भी की थी हम लोगों ने। वॉल पे पेंटिंग करना, राइट टू फ्रीडम, राइट टू एजुकेशन, गर्ल के मोटिव के लिए, ताकि हमारी बस्ती में सबको पता चले। हमने सोचा कि वहाँ पे जो जिस टॉयलेट में लाइट्स नहीं लगी है उस चीज़ के लिए हम लोग अवेयरनेस दें, और वहाँ पे लाइक क्यों नहीं जाना चाहते हो आप रात, ऐसी क्या प्रॉब्लम है कि आपको रात में जाने को अलाउ नहीं करते, दिन में जाने को अलाउ करते, उस चीज़ पे भी हम लोगों ने वर्क किया है। और जो अनसेफ प्लेस रहते हैं वहाँ पे जाके हम लोगों ने ना ऐसे पोस्टर्स लेके और नहीं तो वॉल्स जो रहते उसमें पेंटिंग भी किया था, थॉट्स लिखे थे, ये भी एक हम लोगों ने किया था। अपनी फैमिली में मैं एक ऐसी लड़की हूँ जो मतलब बदलाव ला रही है धीरे धीरे। मेरे को देख देख के मेरे कज़न्स वगैरह भी, वो लोग भी अपने लिए स्टेप ले रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। फर्स्ट हमने टीम बिल्ड किया था, टीम बनाया था, तब लड़कियाँ एकदम मतलब अलग थी, एकदम मतलब नॉट लाइक कॉन्फिडेंट बिल्कुल नहीं थी, ये इवेंट कैसे होगा मेरे से। और जब वो करने के बाद उनको हुआ ना कि हाँ हमने किया है ये, वो मेरे लिए बिग सक्सेस था। जब हमने ऐसे अलग अलग मीटिंग्स अटेंड की, सबके साथ बैठकर काम किया, डिस्कस किया, अलग अलग प्रोग्राम के लिए बजट वगैरह बनाया, तब जाके मतलब ऐसा लगा ना कि नहीं बाबा हम भी मतलब बड़े लोगों जैसा कुछ तो कर सकते, छोटे होके भी मतलब हम बजट वगैरह ऐसे जो बड़े लोग हैंडल कर सकते हैं ना वो सब हम भी हैंडल कर सकते। The change you see, गले से आवाज़ तक जो निकलती है उनकी, उसमें जो इंक्रीज है, then you sort of feel ये आवाज़ इतने दिन तक अंदर थी। मैंने तो इधर आके पहले तो बहुत बोलना सीख लिया और हर चीज़
हर एक सिचुएशन का सामना करना सीख रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने सवाल करना ज़्यादा सीखा। मुझे ऐसा लगता है मैं अपने सवालों को दबा देती थी। अगर मुझे लगता है कि कुछ गलत भी है मैं पूछती नाही थी। तर मग तिकडे जाऊन म्हणजे मला खूप भीती वाटायची कोणासमोर पण काय पण बोलायला. तर मग मला असं वाटतं की तेच माझ्यासाठी खूप आहे की मी सगळ्यांसमोर आता फ्रीली बोलते. लोगों से बात करना उनको अच्छे तरीके से आ गया है. वो घर वालों को एक भरोसा दिला दे कि घर वाले उन्हें अभी बेफिक्र बाहर छोड़ रहे हैं कि नहीं लड़कियां अभी ये काम कर रही हैं तो उनको जाना ही चाहिए. आणि आता त्यानंतर एवढा फ्रीडम भेटलाय की आम्ही सगळ्या मैत्रिणींचा ग्रुप 11 वाजेपर्यंत बाहेर असतो. हाँ. लेकिन सोसाइटी हमें खाना प्रोवाइड नहीं करती, राइट. हम खुद अपना पेट भरने के लिए खुद काम करते, तो हम अपने मेंटालिटी के हिसाब से चलेंगे आगे और उनको हम लोग एक मौका देंगे गर्ल्स को, तो वो बहुत आगे कुछ जाके बहुत कुछ बड़ा कर सकती है. इतना तो सेल्फ डिपेंडेंट हो गई हूँ कि मैं बाहर जा सकती हूँ और लड़ सकती हूँ. 5 महीने में मैंने देखा, पहले तो ऐसा नहीं देख रही थी. लड़कियां भी उनके सामने जाके पुलिस के सामने बिना डरे बिंदास मतलब बहुत अच्छे से बात करी. तो आज मैं ये कह सकती हूँ मेरी 100% लड़कियाँ आज़ादी से बाहर जा सकती हैं. और घर पे तो ऐसा लगता है सबका माइंडसेट ही चेंज हो गया है. स्माइल आती है, एलसी का नाम सुनते ही सबसे पहले स्माइल आती है कि वाओ हम मिलेंगे फिर से. My message to all of our grantee partners, to all of our stakeholders is we would not have been here without you, and the learning community would not be what it is without you. We need to be listening to girls, and we need to not only listen to girls in a tokenistic manner, we need to be listening to them and act on their advice. And in order to do both of those things, we need to invest in their training for participatory approaches to take root. So I think I would say LC has been a huge learning for us, and it has completely transformed the way we worked with our girls, and it will continue to transform it. Yeah. आप खुद जब राइज करते हो, यू राइज बाय राइजिंग अदर्स. जब आप चाहते हो कि आप एम्पावर हो, आप कुछ बड़े लेवल पे जाओ, आप अपने साथ वालों को लेके जाओ ताकि वो भी ग्रो करेंगे, आप भी ग्रो करोगे. मेरे से छोटी गर्ल्स है ना, उनको मैं ये सब बारे में जानकारी दूंगी, सारी चीज़ें बताऊंगी उनको भी. मतलब जो अभी मेरे में जो लीडरशिप आई है ना, जो मतलब कि मैं कैसे सबके सामने बात कर सकती हूँ, ऐसे शर्माती वगैरह नहीं है. ऐसे किसी मुद्दे पे बात करनी हो तो उनको भी है ना मैं मेरे जैसा बनाऊंगी. मतलब आगे बढ़ के अगर मैं रहूँ ना रहूँ तो आगे बढ़ के वो बस्ती की सारी समस्या हैंडल करे. थोड़ी सी आवाज़ से बहुत सारी आवाज़ें उठी हैं. As an organization, that there is a lot of powers, there's a lot of hope. It takes a lot of grit to hold the line, but there are people holding on to each other and holding with you. And if we are reaching here, it's because of the resilience of each of us, and it's because of the sheer hope. आणि असं पण असतं ना काहींच्या घरात की म्हणजे मुलंच सगळं करू शकतात, मुली काहीच नाही करू शकत. आणि बोलतात ना की तू काय करणार नाही, तुला मोठ्या म्हणजे लग्न झाल्यानंतर दुसऱ्याच्याच घरी जावं लागेल, भांडे वगैरे घासावं लागेल, आणि माझा मुलगा तर मला जगवेल वगैरे. पण जर अशा म्हणजे मुलींना जर चांगलं वगैरे शिक्षण दिलं, त्या चांगल्या क्षेत्रामध्ये जातील आणि म्हणजे समाजाला पण सुधरवतील असं. We are celebrating 10 years, and we'll also be launching the program guide, which is in its new avatar. And the girls have worked really hard to put this together with us. So watch the space for it. So my message to my entire team, all the girls and everyone is ready, steady, let's do it again.